कैलोरीमेट्री अभी कहा क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री दोनों क्या है बच्चे? एक ही बात। दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक ही बात। आगे बढ़े, न्यूमेरिकल्स करें, निकालो न्यूमेरिकल्स। मैं हिंट लिखवा देता हूं पहले, तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ले लो। सौखे? हाँ, मुझे भी लगा इतने कोई औखे नहीं है। और इससे इजी न्यूमेरिकल आते हैं बच्चे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा कोई औखे न्यूमेरिकल नहीं है। 11B ये तो कर ली ना। बेटा कंडीशन सिर्फ एक है, जिस कंडीशन के बारे में तुम्हें समझना है ना वो सिर्फ एक ही कंडीशन है भाई, क्या दो चीजों को आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो, या आप स्टेप वाइज बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, क्या कर रहे हो? अगर ये समझ आ गई तो सब समझ आ जाएगी। ठीक है, कॉपियां साथ में निकाल लो, हिंट साथ में लिखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच हीट एनर्जी, क्या निकालना है बच्चे? क्या निकालना है? Q। रिलीज्ड व्हेन, हाँ जी, रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर, कितना टेम्परेचर? 20 डिग्री, चेंजेस टू आइस, कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी प्रांशु जी, क्या ये डायरेक्ट होगा या स्टेप में होगा या वाटर और आइस को मिक्स किया है क्वेश्चन में? स्टेप में होगा। क्या स्टेप करें अब? वाटर को किस में ले जाएं? 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, या क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे? M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ क्या लगेगा? M इंटू एल। एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, ग्राम में अगर मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट भी होगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और लेटेंट हीट का भी यूनिट होगा जूल पर ग्राम। समझ आ गई? अगर केजी है तो केजी में होगा। तो ये आपका हिंट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? हीट जितना भी है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? हो गया कॉपी? आगे बढ़ो। अच्छा, यहाँ ट्रिप पे कौन नहीं जा रहा? 1 2 अक्षरन, आप भी नहीं जा रहे। गर्ल्स में कोई नहीं, 2 यहाँ से नहीं जा रहे, 10 12 चलो। लाओ करता ट्रिप का मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री एब्जॉर्ब्स। हाँ जी, आइस क्या कर रहा है बोलो? आइस क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब। कितने पे? 10920 जूल। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? और आइस का टेम्परेचर कितना है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। किसमें चेंज हो गया बेटा? ये वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस में? 50 डिग्री सेल्सियस। चरणजोत की आइस के वाटर को मिक्स किया बेटा आपने पढ़ाएंगे क्वेश्चन? नहीं, डायरेक्ट पानी बांट दूंगी या कुछ स्टेप? हीट एब्जॉर्ब करा के पहला आइस को की करिए, वाटर चेंज सीधा कर दिए। हाँ, वाटर कितने डिग्री थे? 0 डिग्री थे। फिर वाटर किधर से चेंज हो जाएगा? वाटर एट 50 डिग्री। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? M इंटू एल। इतने कितना लगूगा? MC डेल्टा टी। और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 10920। जो भी वैल्यू निकालनी है आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हिंट लिख लो क्योंकि करके आने ये क्वेश्चन। बच्चे नहीं समझ आया प्लीज पूछ लो। पुनीत नहीं बल्ले पढ़ाई बेटा, नहीं समझ आया प्लीज पूछ लो। अभी उदय आ गया समझ? बोलो। जिथे
सेम हो टेम्परेचर, फॉर्मूला m इंटू एल, जब टेम्परेचर अलग होगा तो mc डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया अगले क्वेश्चन में, एक मेटल है जो सॉलिड हो रहा है सेम टेम्परेचर पे, फॉर्मूला क्या लगेगा सेम टेम्परेचर के लिए, m इंटू एल इक्वल्स टू, it releases how much heat, 25,000 joules of heat बचे। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, L की। भारत क्या दिक्कत आ रही है, फिर वो उतना सारा इतने भी कर देंगे, चल रही है ना वीडियो, तो वो गालियां यहाँ सुन के दो रहे। हाँ जी क्लियर है बेटा, ये L की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ो, सारे साथ पढ़ेंगे सब, पढ़ो। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C गिवन है, हाउ मच हीट एनर्जी विल अ मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -30। पहला टेम्परेचर कितना सी, 800, ठंडा करके टेम्परेचर कितना करता बच्चे, -30। ठीक है, देखना लाला जी कैसे आप गलत आंसर बताएंगे, बताओ भाई डिफरेंस बता दोनों का, क्यों 770, शाबाश। जो अपने हाथ से निकल रही है पार्टी, कैलकुलेशन आने लगी इसको। हाँ जी 830 आ गया, फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चे, एम सी डेल्टा टी। एम कितना है बेटा, एम देखो कितना है 50 ग्राम, सी कितना है बच्चे 200, ग्राम में है केजी में, चेक करो केजी में, तो कितना लेना पड़ेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना बच्चे 830, आंसर आ जाएगा ये सेकंड पार्ट का आंसर। वेरी गुड, जो भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, बच्चे कोई डाउट प्रॉब्लम है प्लीज पूछो। खुशप्रीत क्लियर है बच्चे, विनय क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद आते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन पे, पढ़ना एक बार फोर्थ क्वेश्चन है और बताना मेरे को क्या है फोर्थ क्वेश्चन। यही है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। कितने केजी आइस है आपके पास, 5 केजी आइस है बेटा, इसको मेल्ट करना है ना। मेल्ट करना मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है और कितने पे ही रहना है इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहना। हाँ, व्हाट मास ऑफ वाटर इज यूज, मास ऑफ वाटर पता नहीं, स्टार्टिंग टेम्परेचर वाटर का कितना है 80 डिग्री। आइस को सिर्फ मेल्ट करना है और कोई बात नहीं हुई, कोई ये नहीं बोला गया कि आइस का टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया, सिर्फ क्या करना है मेल्ट। तो पानी का फाइनल टेम्परेचर भी कितना होगा बेटा बताओ, 0 इधर 0 है, पानी का कितना होगा 0। सी की वैल्यू 4.2, फॉर्मूला क्या बनेगा mc डेल्टा t इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा m इंटू l। दो चीजें हो गई, एक तरफ आइस एक तरफ वाटर। जितेश नहीं समझ आया आगे नहीं बेटा, ये केजी में है, फिर इसको भी केजी में ही करना, फिर ये बनेगी स्टेटमेंट 5 इंटू 3 36 1 2 3 इक्वल्स टू m इंटू 4200 इंटू 8। दिलजोत पल्ले पढ़ रहा है बच्चे, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, कर लो बच्चे को। ये बुक ले जाना ना, कॉपी ले जाना है साथ में, रास्ते में क्या करोगे क्वेश्चन कर लेना है। ट्रेन तो बच्चे बहुत दूर है जैसलमेर, रात लाइटें जलवा देंगे, फादर को कह देंगे ऐसे तू अपनी नींद तक छोड़ेगा ये, कभी तो खुद को अपलिफ्ट कर दो। हाँ जी हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 6, 150 ग्राम ऑफ आइस, नहीं 50 करना है तो
कॉपर वेसल कंटेन्स मास ऑफ 50 ग्राम कंटेन 150 ग्राम। इसमें ना थोड़ा सा ऐसे समझो बच्चे, देखो आपके पास क्या है बेटा, एक आपके पास है कौन, आपके पास है कॉपर का वेसल। वो है ही नहीं चाहता था बंदा। हाँ जी, कॉपर वेसल हो गया। कॉपर वेसल के अंदर अपन ने क्या किया बेटा, क्या डाल दिया इसमें, वाटर। कॉपर वेसल में क्या डाल दिया हमने, वाटर। समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस कॉपर वेसल में ये वाटर डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, आइस डाल दिया। ठीक है, वाटर डालने के बाद इसमें क्या डाल दिया बच्चे, आइस। ठीक, अब होगा क्या, जो भी पानी इसमें डालोगे उसका और कॉपर वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाना है, सेम। इसीलिए हम किसका कंटेनर यूज करते हैं, कॉपर का, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लो, है ना। क्लियर है बच्चे, तो इनकी वैल्यूज लिखो। कॉपर वेसल कितना है बेटा, बताना कितना है कॉपर वेसल, 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 400, तो 0.4। टेम्परेचर स्टार्टिंग कितना होगा इसका, जितना पानी का है, 20। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा दसो, 5 डिग्री। चलो वेरी गुड। अब इसके अंदर जो पानी है इसका मास बोलो, 150। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और टेम्परेचर इनका भी रहना है 20 और 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, कितनी हीट गेन की कॉपर ने, mc डेल्टा t। कितनी गेन की बच्चे, mc डेल्टा t। दो चीजें क्लियर है, हाँ जी बच्चे, दो चीजें क्लियर है। ये तो अपन ने कर ली हीट गेन, लेकिन अब हमें चेक करनी है क्या, हीट लॉस। कितनी आइस है बेटा बताओ, आइस कितनी यूज की है, कैलकुलेट करना है। m टेम्परेचर स्टार्टिंग आइस का कितना, 0। फाइनल टेम्परेचर कितना लो बेटा, 5। किरत, क्या बेटा 5 तक आइस आइस रहेगी, किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर। तो अपने को इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसके क्या बनाने पड़ेंगे, स्टेप्स। पहले स्टेप क्या बनाएंगे बेटा आप, बोलो, आइस एट 0 डिग्री, किसमें चेंज हो गई, वाटर एट 0 डिग्री, किसमें चेंज हो गई, वाटर एट, बोलो, 5 डिग्री सेल्सियस। बेटा नहीं समझ आया प्लीज पूछो। ये दोनों चीजें समझ आ गई, ये दोनों चीजें समझ आ गई। इस वेसल में या पानी में क्या डाली है बच्चे अपन ने, आइस। आइस का टेम्परेचर पहले किसमें चेंज होगा, मतलब आइस किसमें चेंज होगी, वाटर क्या करके, मेल्ट। मेल्टेड वाटर फिर किसमें चेंज होगा बच्चे, वाटर एट व्हाट डिग्रीज, 5 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट डिग्रीज, 5 डिग्री सेल्सियस। यह फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चे, m into L, या कौन सा लगेगा, mc डेल्टा t। क्लियर है, mc डेल्टा t। अब इधर वाले दोनों और इधर वाले सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चे, अगर तुम्हें समझ आए तो। पहले m पता नहीं कितना, L336 प्लस m पता नहीं कितना, 4.2 into 5 minus 0 5 equals to 50 into 0.4 into 15 plus 150 into 4.2 into 50। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, m। नोट कर लो बच्चे, इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये कौन सा किया आपने, 5th। ठीक है, 6th क्वेश्चन को बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन। कांस्टेंट रेट तक पहला पार्ट है, पहला पार्ट है कांस्टेंट रेट तक, फिर स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट। ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या निकालना है आपने, पावर। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है आपने, टाइम। पहले में फॉर्मूला क्या लगेगा, पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू m इनटू l। पहले में फॉर्मूला लगे, आइस मेल्ट की है ना बस, तो पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू m इनटू l। जो पावर आ गया उसको अगले में क्या कर लो, यूज।
अगले में फॉर्मूला लगेगा पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। लिख लो बच्चे, पहला पार्ट है कांस्टेंट रेट तक, फॉर्मूला लगना है m इनटू एल इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। वहां जो पावर आएगा उसको फिर अगले पार्ट में आप यूज कर लेंगे क्या निकालने के लिए, टाइम। एक चीज ध्यान नाल सुन लो, जिथे टाइम देता है उत्थे पावर भी होगा ही होगा, नहीं है तो पावर क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। जिथे पावर देता है उत्थे या तो टाइम दिता हुआ या टाइम की करना होगा, फाइंड करना होगा, ताही फॉर्मूला बनूगा पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू ml या mc डेल्टा टी। ओके, उसके बाद 7th क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, स्टेप में है 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन करना बच्चे, करो हिम्मत। आइस इज एडेड टू वाटर, एक तरफ क्या लिखोगे, आइस, एक तरफ लिखोगे वाटर। लिखो 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 लिखो, एक तरफ आइस एक तरफ वाटर, एक तरफ आइस एक तरफ वाटर। ओके, आइस कितनी है बच्चे, 50 ग्राम, 50 ग्राम। वाटर कितना है, 300 ग्राम। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कितना लोगे फाइनल टेम्परेचर, x लिख लो, 40 के नीचे x। ओके, व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड। हाँ जी बच्चे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो क्या था मास इसका, 300 और 20 40 और x और 4.2। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। लो ये तो हो गया। अब आइस वाली साइड करो सेट, जितने ही सीधा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा बच्चे, सीरियसली ले गया तुम। रुक जाएगा, पेपर नहीं गिरा हुआ था, चल बैठ जाए एक बार, 10th में आएगा ये, सुन ले। हाँ जी बच्चे, आइस की साइड क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आइस की साइड, अच्छा ओदा फाइनल टेम्परेचर x है, इधर कितना होगा ले मर बस। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या करें अब, डायरेक्ट x में चेंज हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा पहले, वाटर कितने डिग्री थे 0, फिर किसमें वाटर कितने डिग्री थे x डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला बोलो m इंटू एल, फॉर्मूला बोलो mc डेल्टा t। तो सॉल्व करते हैं हम, बड़ा इजी क्वेश्चन है। m इंटू 336, यह मास देता है इसका कितना बच्चे 50 प्लस 50 इंटू 4.2 इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना है बच्चे x स्टार्टिंग 0, कितना होगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 300 इंटू 4.2 इंटू 40 माइनस x। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये क्वेश्चन, चेक कर लें, नहीं समझ आया पूछ रहा है। क्लियर है, समझ नहीं आया पूछ लो यार जवाब। आगे बढ़े गुरमन। ओके, एक चीज और दिमाग में बिठा लो बच्चे, हाँ एक चीज और दिमाग में बिठा लो कि 42 8s आर 336, 42 8s आर 336, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे 0 0 0 हो गई क्या आंसर, 5 1 5 1 5 6 सारे कॉमन आ गए है ना, 4.2
4.2, ये 336 है तो यहाँ आ जाएगा 80, बाकी चाहे प्लस माइनस तुम्हारी मर्जी वैसे कर देना। 80 प्लस x इक्वल्स टू 640 का 240 माइनस 6x, ये इधर वो उधर, 7x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 160 बाई कितना आ जाएगा 22 पॉइंट कुछ डिग्री। ठीक है यार, ऐसे नहीं कैंसिल कर रहे, तुम जो कैलकुलेट करके कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखियो 42 8 आर 336, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 42 भी मिलना ही है कहीं ना कहीं 4.2, और कहीं ना कहीं तुम्हें 336 भी मिलना है। ठीक है बच्चे, क्लियर? अभिनूर क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो बच्चे उस दिन जिस दिन बाकी गए होंगे उस दिन आप एक दिन है ना ऑर्गेनिक की क्लास फिर दोबारा लगा देंगे, जो डाउट्स उधर भी है कुछ बच्चे। और कोई बच्चे इसमें 9th भी हो जाएगा, 10th भी सेम ही है, 11th भी हो जाएगा। चलो एक बार होमवर्क लिखो बच्चे, ऑल एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चन नंबर 10th 9th। ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन है और सारे एग्जाम्पल में बच्चे स्टार्टिंग के 5-6 तो वही है, ग्राफ ही ग्राफ बना रखे हैं। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स एंड 9th एंड 10th क्वेश्चन खाना करने सारे। टॉपिक लिखो बच्चे, रेडियो एक्टिविटी। बेटा 2 दिन में यही चैप्टर है जो कुछ हो जाएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक स्टार्ट की तो वो फिर बीच में रह जाएंगे ना। आज का, कल का, परसों पीटीएम है। हाँ 8 से 10 लगा के फ्री कर देंगे पूरा दिन। हाँ कम, पूरे 10 बजे तो पहले मार्केट ही नहीं खुलती बेटा, तो बच्चे 10 बजे चले जाना। आई टॉक टू योर फादर, ही गो एट 10 o'clock। मैं तो नहीं कर रहा था, मैं बोलते नहीं, सबसे बात ही नहीं करेगा। लिखो बच्चे रेडियो एक्टिविटी, लिखो रेडियो एक्टिविटी ना पुराना रेडियो एक्टिविटी, सॉरी बेटा नहीं, हर चीज उल्टा नहीं बोलती है। रेडियो एक्टिविटी सुनो बच्चे ध्यान से, ये तेरा दिखाना इस पर ही होगा बेटा। रेडियो एक्टिविटी सुनो बच्चे, रेडियो एक्टिविटी जो जिस फिनोमिनन की हम लोग बात कर रहे हैं ना बच्चे, सबसे पहले एक लाइन लिखो, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर, सब लिख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, पीएच phenomenon which does not depend upon external factors, which does not depend upon external factors like, which does not depend upon external factors like temperature, heat, pressure, temperature, heat, pressure, humidity, temperature, heat, pressure, humidity, chemical reactions, etc. etc. ठीक है, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज है, पता है, रेडिएशंस पता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या आती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बच्चे, है ना। सुनो बेटा, एक न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है बाहर, कोई चीज रेडिएशंस कब निकालेगी, जब वो खुद क्या होगी, अंश, क्या होगी, अंश। समझ आ गई? अब मैं यहाँ पे आके तुम्हें गालियां, तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा, उसके 2 वजह, या तो तुम काम ना करके आओ, है ना, या मैं इंटरनली खुद क्या हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं घर से लड़के आया हूँ और यहाँ आके मैंने तुम पे क्या कर दिया, तुम्हें गालियां देना स्टार्ट होता है बच्चे। फिर हम क्या जाए, हमें भी जीना है, ठीक है, हम भी तो कोई ना कोई कुछ बोलेंगे, जैसे नैतिक मेरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल, सॉरी बेटा, ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है, समझ आ गई। तो रेडियो एक्टिविटी एक तरह से एक एटम की क्या है,
फ्रस्ट्रेशन। क्या है बच्चे? फ्रस्ट्रेशन है। रोज रोज के क्लेश से ये जो न्यूक्लियस है ये तंग आके ये क्या बाहर कर रहा है? रेडिएशंस निकाल। क्या बाहर कर रहा है? रेडिएशंस निकाल। समझ आ गई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे, इसलिए वो क्या निकाल रहे हैं? रेडिएशंस। एंड दोज रेडिएशंस आर वेरी वेरी डेंजरस। दोज रेडिएशंस आर वेरी वेरी डेंजरस। समझ आ गई? टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो यूरेनियम है अपने पास, यूरेनियम क्या निकालेगा बाहर? रेडिएशंस। क्या निकालेगा बाहर? रेडिएशंस। मान लो मैं यूरेनियम को हीट कर दूं तो क्या रेडिएशन बढ़ेगी? बढ़ेगी? यस या नो? बढ़ेगी। लाइन देखो क्या लिखी है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल फैक्टर। यूरेनियम का कंपाउंड ले लो, प्योर यूरेनियम ले लो, यूरेनियम गर्म ले लो, ठंडा ले लो, यूरेनियम प्रेशर लगा दो, ह्यूमिड लगा दो, मॉइस्ट हो, ठीक है, चाहे ड्राई हो, हाइड्रेटेड हो, एनहाइड्रस हो, जो मर्जी हो, यूरेनियम का रेडियो एक्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा है, मान लो अपन यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, उससे रेडिएशंस पता नहीं कितने हजारों साल तक चलती रहेगी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ ही बच्चे 500-600 हजार साल होती है। हाफ लाइफ कह रहा हूं मैं सिर्फ भाई, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी उनकी 1200 साल होती है। तब तक वो लगातार हमें क्या देता रहेगा? रेडिएशंस। लेकिन ह्यूमंस ने क्या कर लिया? इस रेडिएशन को क्या कर लिया? क्या कर लिया? इस रेडिएशन को यूज कर लिया। क्या कर लिया? यूज कर लिया। है ना? तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें गालियां पड़ रही है, तो तुम इस बेइज्जती को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, है ना, कि आगे से हम और बढ़िया करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। करोगे ना आगे से? चलो, वेरी गुड। चलो, अब होता क्या है, सबको पता होगा न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? पुनीत, कौन होता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। न्यूक्लियस क्या करेगा? टूट जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस तो टूटता ही नहीं, हम तो कहते हैं न्यूक्लियस इज वेरी स्टेबल। प्लस न्यूक्लियस का साइज क्या है? बहुत ही छोटा। इसका मतलब प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चे? साथ में लेके बैठे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, उनका क्या लेना देना? इलेक्ट्रॉन तो क्या है? वैसे घूमने जा रहे हैं। बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करके टूट क्यों नहीं रहे हैं? दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बीच में कौन है इनके? बीच में कौन है इनके? न्यूट्रॉन। उस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे पे एक्ट करने ही नहीं देता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 - 1 0। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन ना होने की वजह सतनाम, इतने रिपल्शन बॉन्ड रखूंगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है बच्चे? अकेला है। अकेला प्रोटॉन किसको रिपेल करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? समझ आ गई बच्चे? ठीक है, बाकी जितने भी आप कैलकुलेट कर लो, हर एक में या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? बराबर, या न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा प्रोटॉन से क्या है? ज्यादा। पहले 20 तक तो सिर्फ 1-2 का डिफरेंस पड़ता है ना? लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बड़े होते रहते हैं, जैसे यूरेनियम की बात कर लो, 234 92, है ना? डिफरेंस बताना, 2 23 हो गए बच्चे, इतने न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हो गए? 92। क्या इतने न्यूट्रॉन चाहिए थे उसे? 92 प्रोटॉन को 92 न्यूट्रॉन ही चाहिए बीच में। 93 कर लो, 4 कर लो, क्या इतने चाहिए? नहीं चाहिए। ये न्यूट्रॉन का नंबर जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, है ना, मान लो कि जैसे दो दोस्त आपस में लड़ लिए, एक समझा रहा है ना, दूसरा भी समझा रहा है, तीसरा भी समझा रहा है, चौथा भी समझा रहा है, 10 आदमी समझाने वाले हैं, लड़ने वाले सिर्फ 2 है, तो अब क्या होगा बच्चे? जो समझाने वाले वो आपस में लड़ पड़ेंगे ना, तू है ना समझा कर, मैं समझा, है ना, अरे तुझे नहीं आता मैं समझाता हूं। तो जो न्यूट्रॉन आए थे प्रोटॉन को आपस में क्या करने के लिए? इकट्ठे रखने के लिए, इनका नंबर इतना बढ़ गया कि ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? अनस्टेबल। कोई चीज अनस्टेबल होगी तो वो क्या रेडिएट करेगी? एनर्जी। क्या रेडिएट करेगी? एनर्जी। समझ आ गई? अब थोड़ा टेक्निकल लिख लो। रेडियो एक्टिविटी इज द emission of radioactivity is the emission of highly energetic radiations
highly energetic radiations, highly energetic radiations, highly energetic radiations from the nucleus of an atom, from the nucleus of an atom, full stop, from the nucleus of an atom. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। कॉज भी लिख लो, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, a large difference between, cause of radioactivity, a large difference between, cause होता है रेडियो एक्टिविटी का, किस किस के बीच का डिफरेंस बच्चे? लार्ज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, a large difference between number of neutron and proton, large difference between number of proton and neutron। देखो बच्चे, ज्यादातर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस होता है ना, जैसे C12 है, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6 हो गए, मास नंबर 12 है, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6 ही हो गए ना। हाँ जी, इसमें बताओ कितने प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन कोई है जिसको नहीं पता न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? पता है सबको? पता है सबको? राजेंद्र, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन बच्चे? सॉरी, कितना आएगा नंबर? 8। कितना आएगा नंबर? 8। अच्छा, इन दोनों में ये क्या होगा? थोड़ा सा रेडियो एक्टिव। क्या होगा? रेडियो एक्टिव, क्योंकि जो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे तो अब सोडियम है, सोडियम का नंबर क्या होता है बेटा बताओ? 11 और 23, न्यूट्रॉन का नंबर 12, प्रोटॉन का नंबर 11। एक आधे का डिफरेंस चल जाता है, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है आपका रेडियो एक्टिविटी करे, लेकिन इनकी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है वो इतनी कम होती है कि वो थ्रेशोल्ड, मतलब एक लेवल है, उसको क्रॉस नहीं करती है, सेफ लिमिट को क्रॉस नहीं करती है। सेफ लिमिट को क्रॉस करती है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में 20, 25, 50 का डिफरेंस आने लगे, है ना। जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 60 से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर रेडियो एक्टिविटी के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जो तुम्हारे यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, इन सब में है। एंड रेडियो एक्टिविटी इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, हमें नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की वॉर क्यों रुकी, कैसे रुकी, हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें सुनी है ना। हमने सुना कि पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर साइट थी, वहाँ पे कह ये रहे हैं इंडिया ने गलती से वहाँ पे अटैक कर दिया, तो इस वजह से अमेरिका की तरफ से और ये वो करके और वॉर हो गई, है ना। अब इतना क्या वो हो गया कि हर जगह बॉम्ब गिर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर साइट इतनी ज़्यादा सेफ क्यों कर रखी है ना। रशिया और यूक्रेन रोज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं बच्चे, बुरा हाल हुआ पड़ा है रशिया और यूक्रेन, है ना ये। अच्छा, लेकिन कोई भी आप अगर देखो यूक्रेन पे कोई भी न्यूक्लियर साइट पे रशिया अटैक नहीं कर रहा है, और सेम यूक्रेन इज नॉट अटैकिंग ऑन एनी न्यूक्लियर साइट इन रशिया। व्हाई? लोग मर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स अभी भी क्या रखी गई हैं बच्चे? सेफ। क्यों? क्योंकि पता है अगर न्यूक्लियर साइट डैमेज हुई तो उससे सिर्फ उनको नहीं, जो दूसरे सामने हैं उनको भी क्या हो जाना है? नुकसान। क्या हो जाना है? नुकसान। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा है, आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज कर लिया, ठीक है, मतलब मान लो 90% वो यूज हो गया, 99% यूज हो गया, 99.99% यूज हो गया, और उसको आपने फेंक दिया, अभी भी वो आपको क्या पहुंचा सकता है बच्चे? नुकसान पहुंचा सकता है। समझ आ गई? तो रेडियो एक्टिविटी इज दैट डेंजरस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे हो रही है बच्चे? न्यूक्लियस। ठीक है, तो कल बेटा होमवर्क करके आना। कल तो पक्का है ट्यूशन, परसों सुबह 8 से 10 की ट्राई है ट्यूशन की।